अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल वलनब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन। मुहतरम हाज़िरीन जुमा, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया और उसके साथ उस दीन का हामिल बनाया जिस दीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे ज़्यादा पसंद किया। अल्लाह ताला ने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के सबसे प्यारा और सबसे महबूब दीन अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। मुहतरम हाज़रीन, हम अभी जिन अय्याम से गुज़र रहे हैं ये हर एक तालिब इल्म के लिए बड़ा ही कीमती वक्त माना जाता है। इन औक़ात में आम तौर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी वक्त ही आप लोगों से लिया जाता है, वरना आप लोगों को मसरूफ़ करने वाली हर वो चीज़ जो आपके वक्त को लेती है उससे गुरेज किया जाता है। मुहतरम तलबा, आप ये जानते हैं कि ये वक्त इम्तिहानात की तैयारी का वक्त है। हमारा एहतिमाम किस कदर होता है दुनियावी इम्तिहान के लिए, जो एक वक्ती मरहला है जिसमें कामयाबी एक वक्ती है, उसके बिलमुकाबिल जब हम देखते हैं कि हमारा एहतिमाम उस इम्तिहान के लिए किस कदर है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि हम तुम्हें आजमाएंगे यहाँ तक कि हम जान लें कि तुम में से कौन मुजाहिद है और कौन सब्र करने वाला है। उसी तरह दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने कहा अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। गोया कि आपके ये अय्याम जो इम्तिहान की तैयारी के हैं, उसी तरह ये पूरी जिंदगी उखरवी जिंदगी के लिए ये इम्तिहान का वक्त है, जिसके लिए हम अपनी रातों की नींद को कुर्बान कर देते हैं, जिस इम्तिहान के लिए हम रातों को जगते हैं, फजर की नमाज छोड़ देते हैं, जिस इम्तिहान के लिए हम वो औकात जिसमें कुरान की तिलावत करनी चाहिए उन औकात को खो देते हैं इम्तिहानात की तैयारी के लिए।
लेकिन उस दिन उखरवी इम्तिहान की तैयारी के लिए जो ये वक्त जिंदगी का है, ये जिंदगी को हम जाए करते हैं। मुहतरम तलबा, जिस कदर ये दुनियावी इम्तिहान अहम है, उससे कहीं ज्यादा, कहीं बढ़कर उखरवी इम्तिहान की तैयारी अहम है। दुनियावी इम्तिहान ये किसी किताब में होता है, किसी मुकर्रर में होता है। आप ये जानते हैं कि अगर आपका इम्तिहान मुस्तलह का है तो उसकी मुकर्रर की हुई एक किताब है, उसका मुकर्रर किया हुआ एक मादा है जिसमें आप एक इम्तिहान देते हैं। लेकिन उखरवी इम्तिहान जो देना है उसका कोई सिलेबस मुकर्रर नहीं है, वो एक लामुतनाही सिलसिला है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। आपकी जबान से निकली हुई हर लफ्ज मकतूब है, आपके जिस्म से, आपके आज़ा व जवारे से किया हुआ हर अमल नोटेड। कोई भी चीज उससे मख्फी नहीं है। यहां तक कि आपकी जिंदगी का हर मरहला एक इम्तिहान है। मिसाल के तौर पर हर सेकंड में आप आजमाए जाते हैं। जिंदगी के मैदान में हर वक्त आप इम्तिहान देते रहते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर आपने कोई गलती की, आपसे पूछा गया, वहां पे आप आजमाए गए, आपने झूठ बोला और बच गए। क्या हुआ? आप उस वक्त आजमाए गए और अपने इम्तिहान में फेल हुए। गोया के हर लहजा, हर वक्त, हर मिनट एक इम्तिहान है हमारे लिए। ये पूरी जिंदगी एक इम्तिहान है। सुबह से लेकर शाम तक हम इम्तिहानात से गुजरते हैं, लेकिन हमें ये एहसास नहीं होता कि हम वाकई इम्तिहान से गुजर रहे हैं। वरना हम चलते फिरते अपनी नजरों की हिफाजत नहीं करते, बोलते हुए अपनी जबान की हिफाजत नहीं करते, अपने आज़ा व जवारिह की हिफाजत नहीं करते, लेकिन हमें यह एहसास नहीं होता कि हम इम्तिहान से गुजर रहे हैं। और ये इम्तिहानात से गुजरते हुए हम फेल हो रहे हैं, इसमें हमको तवज्जो नहीं होती, वो एहसास नहीं होता। ये दुनियावी इम्तिहान जो है ये एक मुकर्रर में है, लेकिन हमारी जिंदगी का इम्तिहान एक लामुतनाही सिलसिला है। इसकी हर चीज लिखी हुई है। आप अगर मुस्कुराते हैं, उस मुस्कुराने पर भी मुआखजा है। आप अगर किसी को देखकर, अपने मुस्लिम भाई को देखकर मुस्कुराते हैं, तो आपने एक कलमा भी अपनी जबान से अदा नहीं किया, आपके लिए नेकी लिखी गई। और अगर आप किसी पर इसलिए मुस्कुराते हैं, मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराते हैं, तो आपने एक कलिमा भी नहीं कहा, आपके लिए गुनाह लिखा गया। आप किसी गलती का आज़्म मुसम्मम कर लेते हैं, वो गलती करते भी नहीं है, फिर भी आप उस इम्तिहान में फेल होते हैं। मोहतरम तलबा, ये जिंदगी एक इम्तिहान है। ये इम्तिहानों में से एक ये ज़िम्नी चीज है। उसी तरह अल्लाह ताला ने कहा, ववुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीह वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। कि जब किताब रखी जाएगी सामने, तो मुजरिमीन देखेंगे, डरेंगे जो कुछ उसमें लिखा गया होगा, और वो कहेंगे, आए हमारी बर्बादी, मा लिहाज़ल किताब, इस किताब ने तो हर चीज को लिख रखा है। ला युगादिरु सग़ीरतन वला कबीरा, ना किसी छोटी सी छोटी चीज को छोड़ा है और ना बड़ी से बड़ी चीज को। तो
आप उखरवी इम्तिहान जो होने वाला है उसका कोई निसाब मुकर्रर नहीं है, उसका कोई मादा मुकर्रर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सिलसिला है जो हम जितना लिखवा लें उतना हमारा निसाब बनता चला जाएगा। दुनियावी इम्तिहान में मुराकबा किसका होगा? दुनियावी इम्तिहान में मुराकबा करने वाला एक फर्द होता है, एक आप ही की तरह एक इंसान होता है, एक मुदर्रिस होता है जिसको ऊंघ भी आ सकती है, जो सो भी सकता है, जो किसी जरूरत के तहत कहीं जा भी सकता है, और उसे हो ना हो वहां मौत भी आ सकती है। यानी उसको कोई कुदरत हासिल नहीं है। दुनियावी इम्तिहान जो आप देते हैं इसमें मुराकबा करने वाले जो अफराद होते हैं वो अफराद आप ही की तरह एक मखलूक है, आप ही की तरह इंसान है। लेकिन इस दुनियावी इम्तिहान में जो आप चल रहे हैं, ये इम्तिहान जो हो रहा है, जो हर रोज हर वक्त हम इम्तिहानात से गुजर रहे हैं, ये वक्त इसका मुराकबा कौन करता है? ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, ये वो जात मुराकबा करती है जिसे नींद भी नहीं आती, ऊंघ भी नहीं आती। ला यख्फा अलैहि खाफिया, कोई चीज उससे मख्फी नहीं है। हर चीज जो आपके दिल ने सोचा उसको भी जान लिया, जो आपने कहा उसको भी जान लिया, और जो आपने किया उसको देख ही रहा है। बंदे अपने अमाल करते हैं, अपने अक़वाल अदा करते हैं, और फरिश्ते उसको लिखते चले जाते हैं। मुहतरम हाज़रीन, ये जिस इम्तिहान से हम दुनियावी इम्तिहान से गुजर रहे हैं, ये एक छोटी सी चीज है उस इम्तिहान से जिससे हम सुबह शाम हर वक्त गुजरते हैं। और इसका मुराकबा कोई ऐसी जात नहीं करती जिसके अंदर कोई नक्स हो। उसका मुराकबा वो अल्लाह करता है जिसमें कोई नक्स नहीं। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। आपकी निगाहें अगर अच्छाई पर उठती हैं तो उसको भी देखता है, बुराई पर उठती है उसको भी देखता है। अल्लाह ताला से कोई चीज मख्फी नहीं है। दुनियावी इम्तिहान में जगह मुतय्यन होती है और बड़े ही आराम की जगह बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर आपको इम्तिहान देना है, उस इम्तिहान के लिए कितनी तैयारियां होती है। क्लास को मुहैया किया जाता है, आपका बैठना कहाँ मुनासिब होगा उसके लिए इंतजाम किया जाता है, कहाँ पे गर्मी लगेगी, कहाँ पे सर्दी लगेगी, हर चीज को सोचकर एहतमाम के साथ कि बच्चे यहाँ बैठेंगे तो मुनासिब होगा, वहां बैठेंगे तो मुनासिब होगा। एक मुमहद जगह, मुहैया जगह आपको फराहम की जाती है। किसके लिए? दुनियावी इम्तिहान के लिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि वो इम्तिहान गाह जो उखरवी इम्तिहान गाह है, जो हमारी इस जिंदगी के बाद शुरू होने वाला है, उसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा, यौमा तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ वस्समावात व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, कि ये जमीन दूसरी जमीन से बदल दी जाएगी। यानी वो दिन इतना हौलनाक होगा कि उसकी हैसियत इस जमीन की तरह नहीं होगी। उसी तरह दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने कहा, यौमा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन कुल्लु ज़ात हम्लिन हमलहा व तरा अन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। यानी उस इम्तिहान गाह में
जो उखरवी इम्तिहान गाह है उसमें मां जो अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती, हमल ज़ाये हो जाएंगे उस वक्त उसकी हौलनाकी को देखकर, उस दिन की हौलनाकी की वजह से, और लोग ऐसे लगेंगे गोया कि वो नशे में, लेकिन वो नशे में नहीं होंगे। लेकिन अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। यानी उस दिन की हौलनाकी की वजह से इसमें जो मिसाल दी गई कि एक मां अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल जाएगी, हमल साकित हो जाएगा उस हौलनाकी से। हालांकि एक मां अपने बच्चे को उस वक्त भी नहीं भूलती जब वो पागल हो जाए। एक औरत जब पागल हो जाती है, उस पागल की बच्ची भी अगर है या बच्चा है तो उसको हाथ में पकड़ के खींचती रहेगी। मां पागल भी हो जाए तो बच्चे को नहीं भूलती। उस वक्त की हौलनाकी ऐसी होगी कि उसको भी भूल जाएगी। तीसरी आयत में अल्लाह ताला ने कहा, फ़कैफ़ तत्तक़ूना इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा, कि बच्चे बूढ़े हो जाएंगे उस दिन की हौलनाकी की वजह से। आखिरत का महशर का मैदान, उस दिन की हौलनाकी की वजह से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। मुहतरम तलबा, ये दुनियावी इम्तिहान आर्जी है, लेकिन वो इम्तिहान जो होगा उसका नतीजा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। दुनियावी इम्तिहान का मकसद कामयाबी है। मिसाल के तौर पर आप BA, MA, PhD कुछ भी कर लो, एक शहादा है, एक डिग्री है जो आपने पाली, एक फन में आपने पाई, लेकिन क्या इसकी कितनी अहमियत है? दुनिया में जितना इल्म पाया जाता है उसके बारे में एक सुई समंदर में डुबाकर जो निकाली गई और उसमें पानी जो है उतना इल्म दिया गया, उसमें से एक हिस्सा आपने हासिल किया। हो सकता है आपको पोजीशन मिल जाए, हो सकता है दुनिया में मनासिब आप पा लें, लेकिन ये कामयाबी उखरवी कामयाबी के बिलमुकाबिल कुछ भी नहीं। ये चंद सालों की कामयाबी है। अल्लाह ताला ने उस कामयाबी के बारे में कहा कि आपने इस दुनिया में तैयारी करते रहे, उखरवी इम्तिहान की तैयारी करते रहे, और आखिरत में जब गए तो फिर आपको फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, आप जन्नत में दाखिल कर दिए गए और जहन्नम से बचा लिए गए। बस यही कामयाबी। जन्नत में एक कदम रखने की जगह मिल जाना, ये सारी दुनिया की नेमतों से ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसके साथ हमें याद रखने वाली बात यह है, ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया। उखरवी इम्तिहान, उखरवी नताइज वो अपनी जगह मुसल्लम है, उनकी अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन ये इम्तिहान भी अहमियत का हामिल है। आप अगर इस दुनिया में जीना चाहते हैं, अपने आप को पेश करना चाहते हैं, अपना एक मकाम बनाना चाहते हैं, तो आपको हर मैदान में आगे बढ़ना होगा, अपनी सलाहियत का लोहा मनवाना होगा, वरना ये दुनिया कभी पलट कर आपकी तरफ नहीं देखेगी। ये दुनिया आपको नजरअंदाज कर देगी।
बहुत सारे तलबा के जहनों में ये बात होती है कि ये इम्तिहान में कैसे भी पास हो जाएंगे, थोड़े से नंबरात लेकर पास हो जाएंगे। मैं कहता हूं कि किसी भी काम में लगो तो दिलो जान से लग जाओ, इस कदर लगो कि उसको हासिल करके रहो। कोई चीज नामुमकिन नहीं है, कोई चीज हमारे तलबा के लिए मुश्किल नहीं है। आप जानते हैं जिस राह को हमने चुनी है, जिस राह के लिए अल्लाह ने हमारा इंतखाब किया है, इस राह में हजार मुश्किलात हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन मिन हैसुद दुनिया मिन हैसुल आखिरह हम अल्लाह के महबूब होंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि जिसके बारे में अल्लाह ताला खैर का इरादा करता है उसे दीन की समझ देता है, दीन के लिए बुलाता है। इस राह में मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है। बहुत सारे तलबा ऐसे हैं जो माहौल की वजह से, वक्त की वजह से, यानी हर वक्त उनके जहन में एक ऐसी सोच होती है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इतने वक्त में हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वही कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो हालात का शिकवा नहीं करते कि हमें वक्त नहीं मिल रहा है, हमें फला चीज के लिए वक्त नहीं है। तलबा शिकवा नहीं करते, बल्कि हर रंग में राजी बरजा हो तो मजा देख, दुनिया ही में बैठे हुए जन्नत की फजा देख। वो हर रंग में राजी है। उन तलबा को कहा जाए कल से इम्तिहान है, खलास, एक दिन है तो एक दिन में वो अपनी तख्तीत करते हैं, एक दिन में वो अपने निज़ाम औकात बनाते हैं और अपने जिंदगी को मुनज़्ज़म करके तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। अगर हम अपने हालात को लेकर, अपनी मुश्किलात को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर हम रोते रहेंगे कि हमारे साथ ये परेशानी है, हमारे साथ वो परेशानी है, तो परेशानियों का सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है। तो आपको अपने आप को मिटा देना होगा। जो लोग दुनिया में आज माने जाते हैं, जिन्होंने अपना सिक्का जमाया इस दुनिया पर, उनकी जिंदगी में सोने की अहमियत नहीं थी, उनकी जिंदगी में आराम पसंदी का नाम नहीं था। आपने डॉक्टर जाकिर नायक हफिज़हुल्लाह, उनको सुना हो, उनकी जिंदगी इतनी मेहनत से गुजरी। वो कहते हैं कि मैं 3 घंटे सोता हूं, मैं 3 घंटे सोता हूं। इतनी जिद्दोजहद उन्होंने किस लिए की? अगर वो चाहते तो आशाइश की जिंदगी गुजार सकते हैं डॉक्टर। उससे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखी। आज हम जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, ये सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब दीन इस्लाम है। अल्लाह के रसूल अगर चाहते तो वक्त के बादशाह, अगर वो चाहते तो सोते रहते, आराम से जिंदगी कटती। अगर अल्लाह से चाहते तो सारी आशाई से उनको मिल जाती। लेकिन क्या अल्लाह के रसूल ने उसको इख्तियार किया? अल्लाह के रसूल ने वो नेमतों को हाथ लगाया या अल्लाह के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर उठे? अपनी नींद को नहीं देखा, अपने आराम को नहीं देखा और जिद्दोजहद करते रहे। और आज सारी दुनिया में मुसलमान हैं, उनके पैरोकार हैं, जिन्होंने भी जुस्तुजू के साथ दिल लगाकर मेहनत की है इस दुनिया में, उनको अल्लाह ने मकाम दिया। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप मेहनत करके नतीजे की फिक्र ना करें, नतीजा अल्लाह के हाथ पर छोड़ें। अल्लाह ताला जो करना चाहेगा वो बेहतर करेगा। आखिर में
मैं तमाम तलबा से ये कहना चाहूँगा कि अपने औकात को मुनज़्ज़म करें, अपने औकात को मुनज़्ज़म करें और सोने में, गुफ्तगू में ज़्यादा वक्त को ज़ाय ना करें। दोस्त व अहबाब मिलते रहेंगे, लेकिन आपको ये वक्त फिर हाथ नहीं आएगा। जो वक्त गुजर गया वो कभी हाथ आता नहीं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि दोस्ती रहेगी, जब वक्त मिलेगा उस तरह का तो उस वक्त खेलिए कूदिए, अपने दोस्तों के साथ बातें कीजिए, लेकिन अभी का वक्त बहुत कीमती है। अपने वक्त को मुनज़्ज़म करें और मवाद की तैयारी में अपना पूरा वक्त लगाएं और अच्छे से अच्छा नंबर लाने की कोशिश करें, क्योंकि ये दुनियावी इम्तिहान भी अहम है इस ज़िंदगी के लिए। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को कामयाब बनाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और हमें भी कामयाबी से नवाजे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल